ड्राई कफ का सस्ता और आसान जो हल है ना, ऑथेंटिक हो कि लाइक वो हर बंदे को सूट करे। हर बंदे को जो सूट करे, वो अब का नहीं है। वो आप ये कहें कि कोई सदियों पुराना है। हम्म, वो सदियों पुराना ये टोटका है कि काली मिर्च, ठीक है, ठीक है, और मिश्री, कुजा मिश्री। ठीक है, कुजा मिश्री आपने लेनी है लेट से 50 ग्राम। ठीक है। तो काली मिर्च जो है उसके अंदर जाएगी 15 ग्राम। 15 15 50 50 और और 15, 15, ठीक है, 50 और 15, ठीक है। तो आपने मिक्स करके रख लेनी। जब आपको कफ हो ना तो आपने वो चाटनी है, अच्छा, या सोने से पहले आप उसको चाट के सोएं। यानी चाटना ऐसे नहीं है मुंह में लिया और फटाफट अंदर उतार ले, नहीं। आपने उसको मुंह में डाला है और आहिस्ता आहिस्ता उसका रस आपके अंदर जाए, ठीक है। जैसे इंशाल्लाह आप एक कैंडी खा रहे हैं। कैंडी खा रहे, लाइक कैंडी। लेकिन अब एक कैंडी भी, आपने कैंडी का नाम ले दिया, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि जब मेरा पॉडकास्ट हो या मेरी कोई एपिसोड चले तो उसको ना पूरा देखा करें, क्योंकि जब कोई बात करता है तो मेरे जहन में इधर से दाएं से बाएं मेरे टोटके आ जाते हैं, क्योंकि और आधी सारे बात टोटके मेरे सुनते इधर हैं। महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं किताब की शक्ल में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आ रही हूँ आप लोगों की आसानी के ये लिए, बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो बेटा कैंडी की जहाँ आपने बात की है ना, तो मैं कैंडी आपको एक बता देती हूँ। आपने ये करना है, 50 ग्राम गुड़ लेना है, ठीक है। 50 ग्राम ले ले, 100 ग्राम ले ले। लेट्स से मैं 100 ग्राम का आपको फॉर्मूला बताती हूँ। 100 ग्राम आपने जैगरी, जिसको हम गुड़ जिसको हम बोलते हैं, जैगरी जिसको बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हर जगह पे देखा जाता है पॉडकास्ट। तो आपने लेना है तकरीबन 100 ग्राम गुड़, ठीक है। और 1 टीस्पून कितने ग्राम होगा, आई थिंक उसमें 10 ग्राम घी होगा, देसी, ठीक है। देसी घी आपने डाल लेना फ्राई पैन के अंदर। आपने 100 ग्राम उसके अंदर डाल देना, बिल्कुल माइनर लो फ्लेम के ऊपर ना आपने डाल देना गुड़। अगर गुड़ को पीस के या क्रश करके डालिएगा ताकि उसमें हमें पानी की जरूरत ना पड़े, ठीक हो गया। अदरवाइज पानी मैं कभी कभार बता देती हूँ, अगर कोई तंग हो रहा हो या क्या कहते हैं कि बिगनर्स हो तो उनके लिए पानी मैं बता देती हूँ, लेकिन वो थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है फिर। तो अगर आप क्रश करके कूट के गुड़ को डालेंगे तो वो खुद ही घी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। उसके अंदर आपने डाल देनी 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सूंड पाउडर, 10 ग्राम काली मिर्च, ठीक है। और 10 ग्राम आपने डालना है काला नमक। ये चीजें होगी 4 चीजें। 5वीं चीज है गुड़, 6ठी चीज है घी। उसको ना आपने मिक्स कर लेना है गुड़ के अंदर। गुड़ जो होगा ना वो मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्ट हो गया, उसके अंदर सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। मिक्स होने के बाद बटर पेपर आपने लेना है। बटर पेपर के ऊपर आपने जितनी कैंडी होती है ना, कैंडी की तरह टीस्पून के साथ साथ आपने हर जगह पे वो ड्रॉप्स डाल देने हैं। थोड़ी देर में देखेंगे वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ड्राई हो जाएंगे तो आपने वो कैंडी जो एयर टाइट जार में रख लेनी है। ले बस, ये कैंडी आपकी बन गई है, ये आपकी कफ फ्री कैंडी बन गई है। वही जो हम बाहर से परचेज करते हैं वो भी केमिकल वाली होती हैं। वो ये कि घर में बना के नहीं, कैंडी तो मिलती नहीं है, तो सिर्फ मैंने ही अभी तक बताई। कफ वाली कैंडी आई थिंक नहीं मिलती होगी, मुझे पता नहीं है। ब्रांड्स की हैं कुछ ऐसी तो अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, आप उसमें मलट्ठी का पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अजवाइन की जगह मलट्ठी का पाउडर, अगर किसी के पास अजवाइन नहीं तो मलट्ठी का पाउडर डाल लें। कोई इसके अंदर सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट जो मैंने बताई ये परफेक्ट और ये ऑथेंटिक है कि हर बंदे को सूट कर देंगे। हर बंदे को सूट करेंगे, हाँ। लेकिन खुदा ना खासिर का बीपी हाई होता वो नमक को लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नमक और लेस कर शुगर सकते वाले हैं। जो हैं वो शुगर वालों के लिए तो ये नहीं है। नहीं जैसे है। कि मैं नहीं, एक मतलब डायबिटिक पेशेंट हूँ, अगर एक तो फिर आप ना जो शुगर जो गुड़ है ना उसको कम करें। फिर जो बाकी चीजें जो मैंने बताई है ना, घी को भी गुड़ को भी कम कर दें। बाकी चीजों का आप कहवा बना के पिए, उसके अंदर सब्ज इलायची और सौंफ ऐड कर लें। गुड़ की जगह आपने सौंफ डाल ली, घी की जगह आपने सब्ज इलायची डाल ली, वही 6 चीजें आपकी। आपने उसका कहवा बना के पीना रात को गरम गरम। इंशाल्लाह कफ में आपको रिलीफ मिलेगा। जो खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, कोई भी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लोगों को सुबह उठते बड़ा ही मसला होता है। तो ये जो ड्राई कफ होगी या बलगम वगैरह होगी, इसके लिए आपने डाइट को कंट्रोल करना। लाइक जैसे चावल होते हैं, बादी होते हैं, वो स्टमक में गर्मी भी पैदा करते हैं और सो मसले मसाइल बढ़ाते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे डाइट के हवाले से कि डाइट को मेंटेन कैसे करना चाहिए अगर ये ड्राई कफ भी है? कौन सी चीजें जो इसको बढ़ावा देती हैं? वो आलू को तो मैं समझती हूँ। अच्छा। चावलों को मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे तजर्बे में नहीं आया चावलों को हम बचपन से सुनते आ रहे थे। चावल नहीं खाने, खांसी हो गई है। केला नहीं खाना, खांसी हुई है। खट्टा नहीं खाना, मैं नहीं इसको करती। हमारी ऑडियंस के माइंड में बैठी हैं, वो बैठी हैं। मेरे बच्चे ना लेट से जिस तरह मैं हूं ना, अगर मैं अपनी जिंदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40+ में याद करूं तो मेरा गला जिंदगी में कभी एक बार खराब हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है, उनके वो थोड़ा सा भी खट्टा खा लेना, उनके गले पे अटैक होता है सबसे पहले। तो मैं इसकी ना केयर में रहती हूँ कि जैसे ही उन्होंने कोई खट्टा खाया है ना, एकदम से गला उनका खराब होता है। मैं फौरन से उनको ना गोगल करवाती हूँ, गर्म पानी के साथ फौरन गरारे करें, या गर्म पानी पिलाती हूँ मैं। मेरे घर में प्रैक्टिस रहती है गर्म पानी की। मेरा कूलर जो है ना, उसके अंदर सर्दियों में गर्म पानी रहता है, तो गर्म पानी बच्चे पीते हैं, माशाल्लाह नहीं होते। और फिर दूसरा, मैं हर शो में, हर पॉडकास्ट पे, हर टीवी चैनल पे एक बात बताती आई थी,
अक्टूबर से ना आप लोग, वैसे तो पूरे साल के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर सर्दियों में आपने कफ से, चाहे आपकी खुश खांसी चाहे आपकी बलगमी खांसी है, अगर आपने कफ से बचना है तो एक चुटकी आंबा हल्दी का इस्तेमाल डेली शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मन अल्हम्दुलिल्लाह, ये चौथा सीजन जा रहा है मेरा, मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई है। गला खराब होता है, हालांकि गला खराब आप ये कहेंगे मेरे खानदानी मसला है, ये मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड की तरफ से, चारों बच्चों का और मियाँ का भी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गरारे करवाती हूँ। आंबा हल्दी वाला मैंने कहवा दे दिया, या पुदीने वाला, इलायची वाला, कभी कभार दालचीनी वाला, मतलब डिफरेंट टोटके मेरे अपने, डिफरेंट टोटके, मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मुख्तलिफ टोटके। गला अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिक्योर रहा है, खराब होने के बावजूद। खराब तो हो जाता है आए दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो जाता है। अच्छा, मैं अभी ये पॉडकास्ट पे आने से पहले एक कोलीग से बात हुई, मैंने बताया कि मेरी गेस्ट आ रही है, उसने कहा कि यार एक मेरा मसला भी आपने ना पूछना उनसे। अच्छा, उसका ये मसला है कि लाइक सुबह रात को ब्रश किया, सो गए, सुबह जब उठते हैं ना, लेकिन मुंह से स्मेल बड़ी आ रही होती है, ये खाली पेट होता है, क्या मसला होता है इसका? उसका एक तो मसला बता दें कि मतलब क्या कहते हैं और उसका हल क्या होगा? बेटा रात को एक तो ब्रश बेशक करके सोएं, तो मैं तो अपनी चीज़ें, क्योंकि मेरा ना फीडबैक बहुत अच्छा है कि मैंने पाकीज़ा प्रोडक्ट में ना एक माउथ सोल्यूशन बनाया है। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि हम जब सुबह उठते हैं ना मॉर्निंग में, हम सबसे पहले मुंह में केमिकल डालते हैं टूथपेस्ट की शक्ल में, ऐसे ही है ना, वो डायरेक्ट मैदे पे इफेक्ट करता है। अभी पता नहीं चलता, मानते नहीं है लोग, पहले नहीं मानते, तब तो बहुत लोग मान गए इस बात को। वो क्या होता है कि जिस तरह हमारा बीपी हाई हो ना, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो हम क्या करते हैं, ज़बान के नीचे गोली रखते हैं। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ आप लोगों को। तो वो गोली तो हम ज़बान के नीचे रखते हैं ना, बीपी का जो लेवल वो नीचे कैसे आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। इसी तरह जब हम अपने माउथ के अंदर सुबह उठ के जब टूथपेस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हमारे पूरी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। तो मैंने ना इनके सोल्यूशन के लिए एक माउथ सोल्यूशन बनाया है पाकीज़ा प्रोडक्ट में, आप चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो पाकीज़ा प्रोडक्ट का जो माउथ सोल्यूशन है, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया था, अब उसकी आप एक मिलियन ट्रिलियन में सेल है कि लोगों के पास इतना। उसमें मैंने बेसिक यूज क्या किया है, एंटी कैंसर हम जिसको बोलेंगे ना, जिसके ऊपर रिसर्च अभी चल रही है, ठीक है, कोई कंप्लीट नहीं, रिसर्च चल रही है, वो एलम है, फटकड़ी। ठीक है, आप रात को चाहे तो माउथ सोल्यूशन से, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि फटकड़ी के पानी से आप गरारे करके सोएं, या तो माउथ सोल्यूशन के साथ अपना मुंह साफ करके सोएं, वरना आप जो फटकड़ी का पानी है ना, फटकड़ी को उबाल लें थोड़ा सा, ये साथ में एक मेरा ही इंग्रेडिएंट है, दोनों मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर से टोटके निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक होती है दातन, अखरोट जो होती है ना, अखरोट का छिलका, थोड़ा सा पीस वो डाल लें, ठीक है, वो पानी में उबाल लें, 2-4 लौंगे डाल लें, लौंग भी मेरे माउथ सोल्यूशन में है, ठीक है, अम्बा हल्दी भी मेरे माउथ सोल्यूशन में है, लेकिन आपको अम्बा हल्दी की जरूरत नहीं, आप नमक डाल लें उसकी जगह, वो बॉईल कर लिया, वो एक माउथ वॉश बन जाएगा आपका। आपने रात को उसके साथ गॉगल करके सोने हैं, हाँ, इंशाल्लाह आपके मुंह से बदबू नहीं है। और सुबह उठ के आपने बात की कि हम निहार मुंह ब्रश कर लेते हैं टूथपेस्ट, वो करना नहीं चाहिए, मतलब कि नाश्ते के बाद करने ज़्यादा मैं नहीं प्रेफर कहती, करेंगे? हम ना करते ना हम कहते, आई थी कभी टूथपेस्ट वो पड़ी हुई है, तो ये है कि हम तो माउथ सोल्यूशन यूज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो माउथ सोल्यूशन ही अपना यूज करते हैं। अदरवाइज देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास नहीं पहुंच सकता, जिनके पास नहीं पहुंच पाती मेरी प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि फिर आप ना लौंग, ठीक है, लौंग को तवे पे सेक लें, और ये दातन जो मैंने बताया इनको तवे पे सेक लें, सेक के, और जो फटकड़ी है उसको खिल कर लें तवे के ऊपर। 3 चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ है काला नमक। इन चारों को पीस लें, पीस के इसके अंदर, हाँ, एक चीज़ है नागर मोथा, जो मेरी प्रोडक्ट के अंदर, वो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी, नागर मोथा। वो भी आपने सारी चीज़ें बराबर लेनी है, फटकड़ी को ज़रा सा कम लीजिएगा, 50%, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपने क्या करना, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें पीस के एक मंजन बना लें, ओके। तो आपने ये करना है कि अगर आप उसके अंदर डाल लेंगे, लेट्स से मैं 3-4 ऑयल डालती हूँ, मेरा एक डिफरेंट तरीका है, मैं उसको पहले फॉर्मेंट करती हूँ अपने उसको, ताकि आपके बैक्टीरिया जो है ना, वो सारे जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अंदर जाएं, और जो बैड बैक्टीरिया वो सारे के सारे खारिज हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना, सिंपल तरीके से 50 क्या कहते हैं % आपने नमक और फटकड़ी लेनी, बाकी चीज़ें सेम मिकदार में लेके उनका एक मंजन बनाएं। आप उसके साथ सुबह शाम दांत साफ करें उंगली के साथ, इंशाल्लाह देखिएगा आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, और आपके गम्स में ना आपको क्या कहते हैं ब्लीडिंग होगी, ना गम्स फूलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और रात को दांत साफ करने की आदत डालें। एक्चुअली स्मेल यूं आती है कि बैड बैक्टीरिया खाते हैं और खाते खाते सीधे हो जाते हैं। एग्जैक्टली।
खाते खाते पाँव सीधे हो गए हैं। तो ये हम मौत को वैसे ही गले लगा रहे होते हैं टाइम से पहले। अच्छा, ठीक है ना, अपने हिस्से का रिज़्क खा खू के सो जाते हैं। थोड़ा खाएं, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है और वॉक कि भी थोड़ा करें। खाएं, वॉक करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें। जितना अल्लाह ताला ने आपके हिस्से का रिज़्क उतार दिया है ना दुनिया में, तो उसको ना थोड़ा डिवाइड करके खाएं ताकि थोड़ा लंबा अरसा खा सकें। ठीक है, जल्दी जल्दी खा लेंगे तो जल्दी चले और जाएंगे। आप रिकमेंड करेंगे कि रात को सोने से पहले लास्ट में एक बार ब्रश वगैरह करें? लाजमी ब्रश लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मसलों से बच जाएंगे। अच्छा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे वो एक अप्रोचेबल है, मतलब कि उनकी प्राइसेस जी, के जी, हवाले जी। से अगर मैं बात करूं? बेटा अगर आप लोग चेक करें ना हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, तो सबसे कम पाकिज़ा प्रोडक्ट ने बनाई है लीस्ट प्राइस पे कि हर बंदे तक पहुंच सके। ठीक अच्छा, है? आप ये टोटके वगैरह बता रही थी पॉडकास्ट में, आपको ये नहीं लगता कि लाइक आपके जो टोटके कोई चीज़ कॉपी कर लेगा, कोई प्रोडक्ट दोबारा से आ जाएगी कंपेयर आपके मुकाबले में आ जाएगी? कैसा मुकाबला? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं कौन सा चीजें बेचने के लिए निकली, या मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ा निकली थी। ये तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने प्रोडक्ट बनाए कि हम नहीं बना सकते, आप बनाए। मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, मैं तो सबको नेचर के करीब लाना चाहती हूँ। बनाए, आप भी बनाए, वो भी बनाए, ये सुनने वाले बनाए, सब बनाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि पाकिज़ा प्रोडक्ट की नई मापा की प्रोडक्ट सेल हो। नहीं, मेरा मकसद ये कि आप सब बना लो, अपने अपने घरों में बना लो। ठीक है, गलत ये ट्रैक तो पे जो चल रहे हो सीधे ट्रैक तो पे आ सीधे जाओ। ट्रैक पे चलो। तो ये नईमा आपा ने जो प्रोडक्ट्स बनाई है ना, जो पाकिज़ा प्रोडक्ट्स वो बनाई है, तो ये आप लोगों की फरमाइश पे बनाई है कि आपा ये जो आप बता रही है ना, ये हम नहीं बना सकते, या हमें पहचान नहीं है चीजों की, या हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी टाइम की है। निकाल के, आप लोगों के लिए आसानी करके, आप लोगों के लिए आसानी की है। आप लोगों की फरमाइश में नईमा आपा ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने नहीं बनाया, ना मुझे कोई ख्याल था, आप लोगों की फरमाइश पे बनाया मैंने। कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्या करते हैं कि वो सस्पेंस रखते होंगे, वल्लाह अलम उनकी अपनी स्ट्रेटेजी वो ब्रेक कर देते हैं जहां से मेरी बात हो रही होती है। तो ये फिर लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि आप प्लीज आप अपना कोई डिफरेंट चैनल बनाएं जिसके ऊपर आए। और मैं कहती हूँ कि लकीएस्ट मैं हूँ, खान साहब के बाद, इमरान खान के बाद मैं लकी हूँ कि जिसका, क्योंकि उनका तो 1 सेकंड में हो गया था ना मोनेटाइज, मेरा सिर्फ 2.5 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था। या तो खान साहब का हुआ था, या मेरे सुनने में नहीं आया कहीं, सिर्फ मेरा हुआ है। 2.5 दिन के अंदर मोनेटाइज भी हो गया, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, सब कुछ। तो ये आप लोगों का प्यार है ना, आप लोगों की मोहब्बत है, लोग आप पे और ट्रस्ट मेरा करते आप हैं। लोगों से वादा कि मैं सच बोलूंगी, मैं इसलिए तो बोलती ही लोग आप पे सच हूँ। ट्रस्ट हाँ, करते हैं, आपके कहने पे और कहते हैं। लोग उन्होंने मुझे कह दिया तो आपकी तरह बेटा अली, मुझे लोग क्या एंकर भी मुझे बहुत सारे ऐसे कहते हैं, आप सारे टोटके दी जाती, सारी प्रोडक्ट बताई सब जाती, कुछ तो बता रही आपने हैं। तो कोई 10वें 12वें 15वें नंबर पे ये क्वेश्चन किया। मेरे पास बहुत दफा ये सवाल आ चुका है। तो कोई बात नहीं ना, मेरा तो जब मुझे कोई बताता है ना कि आप हमने फलां प्रोडक्ट ऐसे 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 बना ली है, तो मुझे तो खुशी होती है। अच्छी बात है, बना ली है तो अच्छी बात है। मैं तो लोगों को क्लास देती हूँ। अभी मैं एक सेशन स्टार्ट करने लगी जिसमें मैं लोगों को सिखाऊंगी, बाकायदा क्लास दूंगी। ठीक है, कि भाई आओ सीखो, करो, खुद इतना करो। हौसला हर बंदे में नहीं होता। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बरकत ही बड़ी डाली है फिर। अल्लाह अच्छा, नवाजता एक भी है और फिर। नई सी बात है, लेकिन मुझे बताते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही है, मुझे शर्म भी आती है बात बताते हुए। लोग पता है मुझे क्या कहते हैं? क्या? आपा, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में ना शिफा रखी है, आप ही बना दें। अब वल्लाह होता आलम, है। कुछ कोई लोग समझते हैं ऐसा कि वल्लाह आलम करने के लिए कहते हैं कि हम कर नहीं सकते हैं। तो मेरा ये है कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, ये नहीं कि अपना चैनल का या अपनी प्रोडक्ट्स जब मैं बनाती हूँ, आप ये कहें कि मेरी मिलियंस में सेल है, लेकिन फिर भी आज तक आपा इन हाथों से बनाती है। देखिए हाथों का रंग काला हुआ है, 6 दिन हो गए हैं नहीं, प्रोडक्ट्स मुझे बनाते तो हुए। फिर भी काला नहीं फिर लग भी रहा। यही है कि फिर भी आपने मैं काफी अपने, मेंटेन रखा फिर हुआ है भी अपना मैं तो बताती माशाल्लाह। हूँ, हाँ, इसीलिए ना कि हाथ में ज्यादा हाथ डालते हैं ना ज्यादा टाइम के लिए, तो फिर ड्राई हो जाते हैं। फिर भी हाथ काले हुए पड़े मेरे। तो ये है कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करके हम फिर काम शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बरकतें फिर इतनी क्यों ना बढ़े बरकत फिर। डाली हुई है, बुजुर्गों की दुआएं हैं मेरे साथ। अच्छा, एक और मजे की बात इधर मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती चलूं, मैं आप सबको सलाम करती हूँ, लोगों को जो 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, वो सबसे बड़े फैन मेरे हैं। वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि आपा, मुझे आपा कहते हैं, मुझे खुशी होती है। जो 90 प्लस है वो मुझे आपा कहते हैं, और मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे सरनेम मिला हुआ है ये। वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट है ना एक। आपा, आपने ना हमें हमारा माजी याद करवा दिया, तो बेटा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपा भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं। तो मैं कहती हूँ उनकी दुआएं लगी हुई हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरे अल्लाह नाना ने नानी की दुआएं लगी हुई हैं, आपके हाथ में शिफा दी है, कई लोगों को अल्लाह ये देता है ये, और हर बंदे को नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताती जब हूँ, आप नेक नियति से काम कर रही है ना, तो फिर अल्लाह में बरकतें पैदा कर हमने देता है, आपने रास्ते ना, खोल देता मेरा है। जो ब्रांड है ना पाकिज़ा प्रोडक्ट, मैंने उसको ब्रांड अपना कहा ही नहीं है, हम उसको एक शेल्टर कहते हैं। ठीक है, उस शेल्टर की मैं कोई सीईओ नहीं हूँ। ठीक है, सीईओ क्या है, बस एक ओहदा, बस एक कागजी ओहदा है ये। ठीक है ना, हम सब इक्वल काम करते हैं। मैं भी, मेरी स्टोरी ये है कि मैं खुद जो हूँ, एक क्या कहते हैं उसको, रिसर्चर हूँ। ठीक है,
फॉर्मूले मेरे हैं, ठीक है, और जो इन्वेस्टर है मेरे हस्बैंड है, अब तो मेरे बराबर रिसर्च करते हैं, ठीक है। मेरे जो टोटके हैं ना, जो मेरे फॉर्मूले हैं, उनको साइंटिफिकली जो प्रूव करती है मेरी अपनी बेटी करती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जीसी में। मेरा बड़ा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या करता है कि वो वेबसाइट को देखता है। उससे छोटे वाला ए लेवल कर रहा है बिजनेस में, वो सारा हमारा फाइनेंशियल देखता है, ठीक है। उससे छोटी वाली बेटी जो है वो पाकीज़ा है, उसके नाम पे हमारा ब्रांड है। ये हमारी फैमिली है, एक शेल्टर हमने बनाया और इसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह 50+ वर्कर भी आ गए हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं CEO, मैं अपने आप को कहूँ कि मैं पता नहीं क्या बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हम टीम वर्क अगर आपने करना है तो मिलके करना है। तो ये आप सबके लिए एक मैसेज था। अच्छा, आप वीडियो की एंडिंग में, क्लोजिंग से पहले हम एक लास्ट बता दें कि स्किन एलर्जी कई लोगों को होती है, इरिटेशन होती है, खारिश का बहुत ज़्यादा मसला होता है, स्किन पे, फेस पे होता है, बाजुओं पे होता है, तो उसका कोई देसी टोटका बता दें। अच्छा, मैं 3-4 हर्ब बताऊंगी आपको। ठीक है। एक है मुंडी बूटी, मुंडी बूटी, मुंडी बूटी, ठीक हो हाँ, गया। ठीक हो गया। एक है अफस्तीन, अफस्तीन। 2 चीजें, ये वो चीजें जो हमें इजीली अवेलेबल होंगी। इजीली पंसार पे जाके नाम लोगे फटाफट मिल ठीक हो जाएगी। गया। ठीक हो गया, मुंडी बूटी, अफस्तीन और साथ में सौंफ और चिरायता, ठीक है। ये 4 चीजें हैं। आपने एक एक चुटकी, मुंडी बूटी जो होती है ना वो थोड़ी सी इस तरह आपने 3-4 ले लेनी है, बाकी एक एक चुटकी रात को पानी में डाल के रख दें, ढक के रख दें, सुबह स्टेन करके पानी पी लें, 15 दिन मतवातर करें, इंशाल्लाह अंदर से जो आपकी एलर्जी है ना वो खत्म होगी। और फिर दूसरा एक मिलती है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, ठीक है ना, आपने वो पीस के सरसों के तेल में मिक्स करके, अगर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है तो ठीक है ना, तो आपने वो बॉडी के ऊपर मालिश कर लेनी, हल्की हल्की सी ईचिंग होगी, काबिल बर्दाश्त, बस फिर आप सिंपल पानी से मतलब इफेक्टिव जो पार्ट है वहां पे आपने मालिश कर लेनी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंशाल्लाह। और तीसरी चीज एक और फिर मैं ऐड कर दूं, वही मैं कहती हूँ तो मैं तो बात करने लग जाती हूँ, हाँ, आते ही मैं कहती हूँ कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं करना, और मेरी तरफ से 60 मिनट हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है मुझे पता ही नहीं चलता है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, नीम बॉइल करके ना, नीम उबाल के नीम के पानी से नहाएं, इंशाल्लाह देखिएगा खारिश दिनों में 1 दफा में चली जाएगी। तो ये आप सबके लिए ना एक मैसेज था एक्चुअली मेरा। टीम वर्क जो होती है वो ग्रो करती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नईमा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, काफ़ी नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को, काफ़ी उनके सवालात थे, उनकी क्यूरियस थी, वो आपने दूर की हैं, काफ़ी देसी टोटके भी आपने बताए। तो नाज़रीन, ऐसे आपके जितने मसाइल हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नईमा आपा को दोबारा इंगेज करेंगे, उनसे उनका कीमती वक्त लेंगे और उनसे पूछेंगे, और उनका देसी टोटका भी आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए पुरसुकून सेहत। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।